अनेक अनेक बधाई। और हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित इस बाल कवि सम्मेलन में अनेक अनेक अभिनंदन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और 1953 से लगातार प्रतिवर्ष भारत में आज के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो सिर्फ भारत की बात है। 10 जनवरी को पूरे विश्व स्तर पर हिंदी दिवस का आयोजन होता है। हिंदी हमारी मातृभूमि, मातृभाषा तो है, हमारे आत्मसम्मान और गौरव की भी भाषा है, एकता के सूत्र में बांधे रखने की भाषा है। आरंभिक दिनों से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक ये हमें आपस में बांधने का और अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बना। और यह कहना में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हिंदी के कारण ही भारत की आज़ादी में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान रहा। आप सभी को पता ही है कि अनेक लेखक, कवि, उन्होंने अपनी शब्दों के द्वारा भारतीय मानस में एक उन्माद भर दिया, एक जोश भर दिया, लोगों के अंदर एक ऐसी आग जलाई कि लोग स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। तो आइए आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस बाल कवि सम्मेलन का हम सभी आनंद लें। और मैं सबसे पहले प्रथम प्रतिभागी के तौर पर छठी क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वह छठी ब का छात्र आज आपके समक्ष हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिनके कवि सोहनलाल द्विवेदी हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। आज आप लोगों के समक्ष हिंदी दिवस पर शादाब आलम का कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। खुले गगन में जिंदा हूँ मैं, एक आजाद परिंदा हूँ मैं। ऊंची लंबी मेरी राहें, उड़ूं हवा में खोलूं बाहें। घूमूं टहलूं जाऊं कहीं भी, उछलूं नाचूं गाऊं कहीं भी। किसी तरह का ना भी डर है, सारी दुनिया अपना घर है। कभी दूर तो कभी बगल में, कभी झोंपड़ी कभी महल में। मंदिर मस्जिद व गुरुद्वारे, नदी समंदर झील किनारे। कभी लौटता रहूं रेत में, कभी खेलता फिरूं खेत में। बाग बगीचे में मैं जाऊं, अपनी मर्जी के फल खाऊं। झरने का मीठा जल पीता, इसी तरह मैं हर जल जीता। प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्र, आप सबको इस हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ऋतिक वर्ग 6B का छात्र आज आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। माँ का एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तुमने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी। माँ का एक कहानी, तू है छठी मान धन मेरे। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी, वन वन के फूल खिले थे,
दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जानवी कक्षा 7वीं 2 की छात्रा आज आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अब्दुल कलाम जी की सफलता। एक सितारा भारत माता की आंखों का टूट गया, आज समय का पहिया घूमा, पीछे सब कुछ छूट गया। एक सितारा भारत माता की आंखों का टूट गया, उनकी आंखें बंद हुई तो पलके तक न भर पाएगा, मुंह खालीपन छोड़ गया। ना मजहब का पीछे लग्न था, ना बचपन में लेता था, वो अब्दुल कलाम तो केवल भारत माँ का बेटा था। बचपन से ही खुली आंख से सपने देखा करता था, बचपन से ही खुली आंख से सपने देखा करता था। नाविक का बेटा हाथों में 7 समंदर भरता था, नाविक का बेटा हाथों में 7 समंदर भरता था। थे वो इस्लाम के लेकिन कभी न ऐठा करते थे, जब भी चाहा संतों के चरणों में बैठा करते थे। एक हाथ में गीता उसने एक हाथ कुरान रखा, एक हाथ में गीता उसने एक हाथ कुरान रखा, लेकिन इन दोनों से ऊपर पहले हिंदुस्तान रखा, लेकिन इन दोनों से ऊपर पहले हिंदुस्तान रखा। नहीं शरीयत में उलझा वो अपनी कीमत भाप गया, नहीं शरीयत में उलझा वो अपनी कीमत भाप गया। कलम उठाकर अग्निपंख में अंतरिक्ष को नाप गया, कलम उठाकर अग्निपंख में अंतरिक्ष को नाप गया। मोमिन का बेटा भारत की पूरी पहरेदारी था, मोमिन का बेटा हाथों में पूरी पहरेदारी था। आवेशी दाऊद 100 अफजल गुरुओं पर भारी था, माथे पर लटकी जुल्फों ने जीवन पावन अर्थ निकाल दिया। यूं लगता था भारत माँ ने आंचल सर पर डाल दिया। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशों से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं आप सभी के सामने कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पंछी है कैद अगर, पंछी है कैद अगर तो उड़ने में कर मदद तू, रात है काली अगर दिया जलाकर कर रोशन तू। बीत गई का कई साल रूढ़वादी विचारों में उलझ कर, तुझा मन के भाव तू। औरत आदमी या हो कोई बच्चा, सबके जीवन का सम्मान तू। तोड़ दे दीवारें सारी, आगे बढ़ विजय राह पर। उन वीरों ने क्या पाया अगर तू अब भी दर्द में खोया। उठ जा तू फूले आसमान, आजादी पे है सबका हक। और मैं आराध्या कक्षा 7वीं अ की छात्रा आज बाल कवि सम्मेलन के मौके पर आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा दरियों को चूम चूम, सधूप दाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल। सौभाग्य स्वप्न सोता है, देखिए आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको मार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दुनियाई है तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती
श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक कविता विघ्नों को चूम चूम। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य में सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है, सौभाग्य में सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। कि क्या दो न्याय अगर तो आधा हो, क्या दो न्याय अगर तो आधा हो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, रखो अपनी धरती तो दे दो केवल 5 ग्राम, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन पर दुर्योधन यह भी दे न सका। आज बाल कविता सम्मेलन के इस शुभ अवसर पर मैं अनामिका अब कक्षा 8वीं की छात्र आपके सामने एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बेटियां, मैं भी लेती श्वास हूँ, पत्थर नहीं इंसान हूँ, कोमल मन है मेरा वही भोला सा चेहरा, जज्बातों में जीती हूँ, बेटा नहीं पर बेटी हूँ। कैसे दामन छुड़ा लिया जीवन से पहले मिटा दिया, तुझसे ही बनी हो बस प्यार की भूखी हूँ, जीवन पार लगा दूंगी अपना लो मैं बेटा भी बन जाऊंगी। दिया नहीं कोई मौका बस पढ़ाया बनाकर सोचा, एक बार गले से लगा लो फिर चाहे हर कदम आजमा लो, हर लड़ाई जीत कर दिखाऊंगी, मैं अग्नि में जलकर भी जी जाऊंगी। जब लोगों की सुन ली तुमने मेरी पुकार न सुनी, मैं बोझ नहीं भविष्य हूँ, बेटा नहीं बेटी हूँ। धन्यवाद। के इस शुभ अवसर पर मैं दिवांश कक्षा 8 का छात्र आज आप लोगों के समक्ष आज एक श्री सोहन द्विवेदी का एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चलती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना फटता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कि आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कि मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। आपके समक्ष एक श्री राकेश चौहान का कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खुद की काबिलियत पर भरोसा रख, जो गलती आज की है उसे सीख मत, मान किसी के आगे अपनी सफलता के लिए भी, तू जलता हुआ रेगिस्तान है, तेरे अंदर कुछ करने की ठान है, तू रुक मत, तुझे करना कुछ महान है, तू अपने घरवाली की आशा है, उनकी उम्मीद की सांस है, इनको यूं ही नहीं जाया कर, तुझे अपनी सफलता के लिए लड़ना है। थैंक यू। दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नेहा कुमारी 8वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष अपने द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो छात्रों को प्रेरित करने के माध्यम से लिखी गई है। शुल्क पंख सब खास नहीं है, शुल्क पंख सब खास नहीं है, तूफान आना लाजमी है, रात भी लेकर अंधेरा तुझको डराया यह भी सही है, तब हौसले की बात नजरों का दिव्य प्रकाश कर, छुड़ाकर सबका पसीना, वहाँ है तुझको पहुँचना, राह में तू ना बिखरना, लक्ष्य से तू ना बिछड़ना, देखती है तुझको मंजिल, तू बस उसी की ओर चलना, होना है जो वही होगा, भाग्य का जो लेख होगा, भाग्य का निर्माता है तू, ऐसे कैसे जो भी होगा, खुद को हवाओं से तेज कर, तारा चमक के वेग पर, अधम अविचल सतत चलकर, वहाँ है तुझको पहुँचना, पथ भी कहीं भटकाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, ईर्ष्या छल से सना पथ, अनगिनत
सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं श्रीनाथ सिंह द्वारा रचित इन 2 छोटी छोटी कविताओं को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। सोचता हूँ कि क्या कमी रह गई शायद कुछ, या सोचता हूँ कि क्या कमी रह गई शायद कुछ, या जितना था वो काफ़ी न था, जितना था वो काफ़ी न था। नहीं समझ पाया तो समझा दिया होता, नहीं समझ पाया तो समझा दिया होता, या जितना समझ पाया वो काफ़ी न था। शिकायत थी तुम्हारी कि तुमको जताते नहीं, प्यार है तो कभी जमाने को बताते नहीं। मोहब्बत की क्या मैं नुमाइश करता, मोहब्बत की क्या मैं नुमाइश करता, मेरी आंखों में जिसने तुम्हें नजर आया क्या वो काफ़ी ना था। सोचता हूँ कि क्या कमी रह गई, क्या जितना था वो काफ़ी ना था। इस प्रेरणादायक राह न अपनी छोड़ो तुम, चाहे जो विपदा आए मुख को जरा न मोड़ो तुम, चाहे जो विपदा आए मुख को जरा न मोड़ो तुम। साथ रहे या रहे ना साथी, साथ रहे या रहे ना साथी, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम। नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, ना कर दिन बन जोरो तुम, ना कर दिन बन जोरो तुम। बस ईश्वर पर रखो भरोसा, पाठ प्रेम का पढ़े चलो, जब तक जान बनी हो तन में तब तक आगे पढ़े चलो। हार्दिक शुभकामनाएं। मैं खुशी वर्गार्थी की छात्रा आज सभी के समक्ष हिंदी दिवस पर आयोजित इस कवि सम्मेलन में के शुभ अवसर पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जाती हूँ। मेरी यह कविता महाभारत के कौशल योद्धा कर्ण के जीवन पर आधारित है। यह कविता कुछ इस प्रकार है। पांडव को तुम रखो तुम, मैं कौरवों की भीड़ से, पांडव को तुम रखो तुम, मैं कौरवों की भीड़ से, तिलक शिखर के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में, तिलक शिखर के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में, सूरज का अंश होके फिर भी हुआ छूट में, आर्यवत को जीत लूं ऐसा सूत पुत में। इंद्र मांगे भी जिनसे ऐसा हो सच लिया मैं, कुंती पुत हूँ मगर ना हूँ उसी को प्रिय मैं। आओ मैं बताऊं महाभारत के सारे पात्रिये, भोले की सारी लीला थी किशन के हाथों छूटे। बलशाली बताया जिसे वो सारे राजपूत थे, काबिल दिखाया बस लोगों को ऊंची गोद, सोने को पिघलाकर डाला सोन तेरे कंठ, नीची जाति का होकर तू वेद का पठन, यही तेरा गुनाह था, तू सारथी का अंश था, तू क्यों छुपे मेरे पीछे, मैं भी उसी का वंश। ऊंच नीच के लिए जड़ वो अहंकारी ड्रोन था, वीरों की उसकी सीख में अर्जुन से जीवा कौन था। माना था माधव को वीर तो क्यों डरा एकलव्य से, मांग कर अंगूठा जटाया पार्थ भव्य है। जब माना ही था माधव को वीर तो क्यों डरा था एकलव्य से, मांग कर अंगूठा क्यों जटाया पार्थ भव्य है। रथ पे सजाया जिसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युग में लड़ाया भगवान को, रथ पे सजाया जिसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युग में लड़ाया भगवान को। नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनय थे, नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय, नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय। ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जात का, खुद से अनजान मैं न घर का न घाट। स्कूल द्वारा आयोजित कवि पाठ सम्मेलन में हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि राम नरेश त्रिपाठी की एक बहुचर्चित रचना चतुर चित्रकार आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। चित्रकार सुनसान जगह पे बना रहा था चित्र, इतने में ही वहाँ आ गया यमराजा का मित्र। उसे देख चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, मधुर इधर शेर था धोखा था कर झुझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसियाकर बोला नाव चला रहे लोग, कलम और कागज तो ले जा रहे कायर डरपोक। चित्रकार ने तुरंत ही कहा रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में। समझाने वाले भी बचपन में हमें समझाने वाले हमारे पेरेंट्स के अलावा हमारे स्कूल के टीचर भी थे। पर स्कूल का वक्त सबको याद ही होगा कि कैसे अपने स्कूल के टीचर्स का मजाक बनाया करते थे। ऐसा सोचते थे कि कभी इनकी तरह नहीं बनना, इनकी तरह रोज सुबह 7 बजे स्कूल आकर वापस घर तो 3 बजे नहीं जाना, और बस इनकी तरह नहीं बनना। आई रिमेम्बर 5th क्लास की बात है। स्कूल का एक नॉर्मल सा दिन था, और नॉर्मल सा दिन की तरह ही मेरे पास वाले क्लास के फ्रेंड्स मेरे साथ आ रही थी लंच करने। बट इस नॉर्मल से दिन में डिफरेंट ये था कि वो आए तो सही टाइम पे, पर वो औरों से बातें करने लगी। कहने लगी कि तनु ना बड़ी होकर एकदम टीचर बनेगी, मटक मटक कर चलती है, सबको ज्ञान
देने ही वाली थी कि मुझे इतने में रियलाइज हुआ कि बाकी सब इस बात से एग्री कर रहे थे, कह रहे थे कि हाँ हाँ ये तो टीचर ही बनेगी। उस दिन अब बहुत अंदर गुस्सा आया और मैंने भी सब कुछ कंट्रोल करके बोल ही दिया कि मैं ना कभी टीचर नहीं बनूंगी, सब कुछ कर लूंगी लेकिन कभी टीचर नहीं बनूंगी। तुम कहोगे ना तुम पार्लर में जॉब कर लूंगी लेकिन कभी टीचर नहीं बनूंगी। कैसे बिना सोचे समझे ये बोल दिया कि टीचर्स ना फेलियर्स होते हैं। एक इंसान के जीवन में जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब जाकर वो टीचर्स बनते हैं। ऐसा ही तो लगता था ना हम सबको, मुझे भी लगता था। एनजीओ में वॉलंटियर करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। मेरा कभी इसके साथ कुछ जाने का मन नहीं किया, हालांकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि सोसाइटी की हेल्प कर रही है। पर को अपने सामने छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। इसका शीर्षक है जिंदगी के उसूल, जो गुलजार साहब द्वारा रचित है। तो आइए शुरू करते हैं। गुलजार जी का एक भव्य और प्रेरणादायक कविता, इसका शीर्षक है जिंदगी के उसूल। आहिस्ता चल जिंदगी अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, आहिस्ता चल जिंदगी अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से ऐ जिंदगी, रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए कुछ छूट गए, रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए कुछ छूट गए। उन लोगों को मनाना बाकी है और उन लोगों को हंसाना बाकी। मैं अपने द्वारा स्वरचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है विश्व गुरु। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे भारत का 75 वर्ष बीत चुके हैं। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव में प्रवेश कर चुके हैं। आज़ादी के पहले ही दिन से सभी भारतीयों के मन में बस एक ही इच्छा थी, विश्व गुरु बनने की। पेश है कविता की पहली पंक्ति जो दर्शाता है कि आखिर हमारे मन में क्या चाहत है, क्या इच्छा है, हमने क्या ख्वाब देखे। जब जंजीरें टूट गई तब, जब जंजीरें टूट गई तब ख्वाब हमने देखी होगी, उड़ेंगे आसमान की बुलंदियों पर खुशहाली चारों ओर हो। ज्ञान की रोशनी से सारा जग जगमगाएगा, नालंदा और तक्षशिला पूरे देश में लहलहाएगा। आर्यभट्ट, भास्कर और वाल्मीकि आएंगे, वेद उपनिषद और पुराण लिखे जाएंगे। जग में विश्व गुरु की पहचान बनेगी, गरीबी फिर मिट जाएगी, तब जाकर आखिरकार गौरव वापस आएगी, गौरव वापस आएगी। इस प्रकार हमने ख्वाब को देख लिया और अब बारी थी इस ख्वाब को सच करने। और इस ख्वाब को सच करने के लिए हमें सर्वप्रथम तो समाज जो हमारा टूट चुका था, खंड खंड हो चुका था, उसे एक करना था। वो हमारे ऐतिहासिक मूल्यों को जोर देकर के एक उत्कृष्ट समाज बनाना था। तो आखिर हमने वो कैसे किया, चलिए देखते हैं। पेश है कविता के दूसरी अध्याय। विश्व का गुरु बनना था, पर क्या गुरुवर को कुछ आता है? हमने मूल मूल्यों को भुला दिया, समाज पर विदेशी पर्दा चढ़ा दिया। अगले झांकी बगले झांकी सबकी बातें चुरा लिया। संसार को हमें सिखाना था, पर संसार का रोष हम कर रहे हैं। अपनी ज्ञान को भुलाकर, अपनी ज्ञान को भुलाकर गुरुवर ज्ञान को ढूंढ रहे हैं, गुरुवर ज्ञान को ढूंढ। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं शिक्षा से वर्धमान की छात्रा आज हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ कहना चाहती हूँ। आज का दिन बहुत ही खास एवं महत्वपूर्ण है। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत देश में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी भाषा सबसे सरल, सहज, मीठी भाषा है। तो आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं हिंदी के बारे में पंक्तियों के माध्यम से कुछ बोलना चाहूँगी।
निर्दयी भाषा है हिंदी। लग रहा है कि हम किसी तीर्थ स्थल पर खड़े होकर कविता का पाठ कर रहे हैं और अपने प्रभु को भजन सुना रहे हैं। मैंने कहा कि हम अपने प्रभु को भजन सुना रहे हैं, तो आज आपकी तालियां ऐसा लगे मानो घंटियों के रूप में सुनाई दे रही हो, और अगर आपकी तालियां बजेंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि इष्ट प्रसन्न हो गया है। मैं कुछ पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, जरा गौर फरमाएं। हे ईश्वर मालिक, हे दाता, हे जगत नियंता, दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवान, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, हे पुण्य राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे सत्य रूप, हे गुनागार, सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीत निधान रहे, शहनाए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे, एलिका चाहेगी धरती पर, एलिका चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। आज छात्रा, आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो एक ऐसे विषय पर है जिसमें यूपी की बसें से लेकर दिल्ली की गलियों तक, जयपुर की गलियों से लेकर मुंबई की चौक तक अपनी जड़ें जमाई हुई हैं, और इस समस्या का नाम है बलात्कार। बलात्कार वैसे सुनने में तो बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन अपने अंदर समाज की सबसे बड़ी दुर्दशा को दिखाता है। तो आज इसी विषय पर मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज वो अकेली थी अपने ही घर में, आज वो अकेली थी अपने ही घर में, अनहोनी से छाई थी सारे शहर में। आज एक छलिया अपना वेश बदल कर लाया था, आज एक छलिया अपना वेश बदल कर लाया था, मेहनत कर कमाता मेरी वाला बनकर आया। दिखते ही फूल सी बच्ची टूट पड़ा शैतान को, दिखते ही फूल सी बच्ची टूट पड़ा शैतान को, जरा तरसना आया उसकी सीखों पर हैवान को। शब्द भी लज्जित हो गए, शब्द भी लज्जित हो गए, ऐसा आलम बनाया था, रक्त रंजित महाभयानक मातम मातम छाया था। उस नन्ही सी चीखों से गूंज उठी दीवारें थी, उस नन्ही सी चीखों से गूंज उठी दीवारें थी, बह चुकी थी खून की नदियां, अश्रुओं की बौछारें थी। फूलों की उस बगिया में एक नाग जहरीला आया था, फूलों की उस बगिया में एक नाग जहरीला आया था, इस दृश्य से, इस चित्र से लज्जित लज्जित घर सारा था। उस दुष्ट ने एक कन्या की इज्जत आज उतारी थी, उस दुष्ट ने एक कन्या की इज्जत आज उतारी थी, भावनाओं को नंगा करने की अब मीडिया की बारी थी। बोलिए, सोचिए, बताइए उस वक्त आपको कैसा लगा था? उस आदमी ने आपको कहा, कब तक तेरा भाई उस राखी की लाज रख तेरी रक्षा करेगा? आखिर कब तक तेरी माँ तुझे रास्ता दिखाएगी? शायद तब तक जब तक वो जिंदा है, उसके बाद तू क्या करेगी? तू कैसे जिंदा रहेगी? तू करके दिखा, तू लड़के दिखा, मेहनत इतनी खामोशी से कर कि कामयाबी शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे पूरा काफिला होता है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, बल्कि जबकि नाकामयाब लोग अपनी फैसले से अपने फैसले को बदल देते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। सूरज की तरह चमकने के लिए पहले सूरज की तरह जलना होता है। तेरे राह में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, पर तुझे चलना होगा, तुझे लड़ना होगा। परिंदों से डर जाओ, इतने भी कमजोर नहीं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जागृति, नौवीं और की छात्रा, आज आप लोगों के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी
गुरुवर आपकी शिक्षा के छांव में बचपन मेरा खुशहाल है। मस्ती भरा ये दिन है और अनुशासन से जीवन मेरा महान है। मस्ती भरा ये दिन है और अनुशासन से जीवन मेरा महान है। हमारी गलतियों पर आपका पीटना और समझाना ये हमारे लिए आशीर्वाद है। आपके पढ़ाने का रोचक अंदाज हमें उत्साह से भरता है, जीवन को बेहतर मार्ग दिखाता है। हम सभी बच्चों को दिन भर मस्ती सूझती है। क्लासरूम में दादागिरी करते समय और पकड़े जाने पर आपके सामने सर झुकाए खड़े हो जाते हैं। हम जैसे बच्चे जो हर चीज़ में मस्ती ढूंढते हैं, आपकी नज़रों से छुपकर शरारत भरी हरकतें करते हैं। जब किसी का जन्मदिन होता है तब बेंच से सीखने का मजा ही कुछ और होता है। मैं बहुत मासूम जो पढ़ाई से थोड़ा कतराते हैं, लेकिन आपके सहयोग से हम हर पल हिम्मत पाते हैं। लेकिन आपके सहयोग से हम हर पल हिम्मत पाते हैं। मुझे मिटाने की कोशिश करता है वो भी, ऐ मौत देख ले आज भी जिंदा हो गए। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ उपस्थित मेरे शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रिया, कक्षा 9 ब की छात्रा, आज आप लोगों के समक्ष हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर कुछ चंद पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कि मेरे प्यारे भाई अभिषेक शर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो जरा साथ निभाइएगा, हुजूर पढ़ती होगी। हर सुबह के बाद एक शाम आता है, हर सुबह के बाद एक शाम आता है, हर मदीरे के साथ एक जाम आता है। पढ़ती हूँ कि हर सुबह के बाद एक शाम आता है, हर मदीरे के साथ एक जाम आता है। गुजारिश इतनी है कि ना मुड़ के देखा कर मुझे, गुजारिश इतनी है कि ना मुड़ के देखा कर मुझे। ये कलम रुक जाती है जब कभी तेरा नाम आता है। शिक्षक दुर्गे सरकार, तो आइए उनकी कविता को गुनगुनाते हैं। पर्वतों से टकराने की सोच यहाँ जो रखता है, पर्वतों से टकराने की सोच यहाँ जो रखता है, लड़ने की हिम्मत रखता है, मरने की हिम्मत रखता है। हारने का गम नहीं, हारने का गम नहीं, न जीत उसकी ख्वाहिश है, तूफानों से टकराने की काबिलियत जो रखता है। न असफलताएं बाधा बनती है, न संकटों से जो घबराता है, न असफलताएं बाधा बनती है, न संकटों से जो घबराता है, लड़ने की हिम्मत रखता है, मरने की हिम्मत रखता है। क्या डराएगी ये दुनिया उसे जिसे देख कर डर घबराता है, मानेगी लोहा एक दिन उसे जो इस सोच में आगे बढ़ता है, जो बस बढ़ते जाता है। जीत बसी है सोच में जिसके, जीत बसी है सोच में जिसके, नहीं खतरे का खौफ उसे जो बस लड़ते ही जाता है। तुमसे कहनी है, क्या पता जिंदगी के किस मोड़ पर काम आ जाए। हर दिन कोई एक नया किस्सा लेकर आएगा, तुम्हें एक नई बात कहकर जाएगा। तुम लड़की हो, इतनी जोर से मत बोलो, रोज इतने फोटोज पोस्ट मत करो, इतने लड़कों की दोस्त मत बनो। जब तुम सपने देखोगी तो 1000 सवाल उठेंगे। कोई तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलेगा तो कोई अपने दिल का दरवाजा बंद भी करेगा। पर सुनो, कोई चाहे तुम्हें कुछ भी कहे, तुम अपने सुनना, अपने सपनों को चुनना। कभी लगेगी दुनिया की लगन सारे इल्जाम और पाबंदियां सही है, फिर भी तुम अपने सपनों को चुनना। तुम अबला नहीं, रानी नहीं, अप्सरा हो। अपने खुद के उसूल बनाओ, दुनिया वाले तो तुम पर उंगलियां उठाएंगे ही, हर मोड़ पर 100 सवाल साथ लेकर आएंगे ही। पर तुम अपनी उम्मीद के पुल को डगमगा मत देना। और हाँ, एक और बात, प्यार को कभी अपनी कमजोरी मत समझना, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दिल खोल कर जीना, पर खुद के लिए बचा कर रखना। सवाल करने से मत हिचकिचाना, अपना सच बोलने से कभी मत डर जाना। दिल खोल कर जीना, मन भर के हंसना, और सबसे पहले खुद की सुनना। कच्चे थे। सुप्रभात, मैं शिव कुमारी, कक्षा 10वीं ब की छात्रा, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बाल सम्मेलन में मैं अपनी रचित कुछ पंक्तियां आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बचपन की यादें। बचपन, वो वक्त जब हमारी मुस्कुराहट लोगों के हंसने का कारण और हमारे आंसू उनके गुस्से का कारण बन जाती
योगदान दे रही हैं। कमजोरी बेटी में नहीं हमारे मन में है, कमजोरी बेटी में नहीं हमारे मन में है। तुलना करके तो देखो, बेटियां तो नंबर 1 है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक समाज में क्यों आई है, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे। हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते हैं तो बेटी को पढ़ाई के लिए और बेटियों की विदाई के लिए। हमारे समाज में आज्ञाकारी सबसे बड़ा शीर्षक है जो एक औरत को मिलता है। बहू या बेटियां, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए किसी आदमी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन लैंगिक समानता होगी जब मेरी पहचान मैं हूँ, मैं अनोखी हूँ। फलाने की बेटी ढिंगाने की पति होने से पहले मैं अनोखी हूँ। स्वर्ग में निर्भया और प्रियंका दोनों मिल गए, स्वर्ग में निर्भया और प्रियंका दोनों मिल गए। निर्भया, अब हमारा हिंदुस्तान कैसा है? प्रियंका, बस कुछ खास नहीं बदला, ना तुम पहली शिकार थी और ना मैं आज थी। हमारे समाज में बेटियों को बेटों के संबंध के लिए वक्त नहीं, हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में जिंदगी के लिए वक्त नहीं, दिन रात दौड़ती दुनिया में जिंदगी के लिए वक्त नहीं। माँ की डोरी का एहसास तो है, पर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं। माँ की डोरी का एहसास तो है, पर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं। सारे रिश्तों को हम मार चुके, सारे रिश्तों को हम मार चुके, अब उन्हें दफनाने का वक्त नहीं, पर दोस्ती के लिए वक्त नहीं। गैरों की क्या बात करें, गैरों की क्या बात करें, अब अपनों के लिए वक्त नहीं। आंखों में है नींद बड़ी, पर सोने के लिए वक्त नहीं। आंखों में है नींद बड़ी, पर सोने के लिए वक्त नहीं। दिल है गमों से भरा हुआ, दिल है गमों से भरा हुआ, पर रोने के लिए वक्त नहीं। पैसों की दौड़ में ऐसे दौड़े, पैसों की दौड़ में ऐसे दौड़े कि थकने के लिए वक्त नहीं। पराए एहसासों की क्या कदर करें, पराए एहसासों की क्या कदर करें, जब अपने सपनों के लिए वक्त नहीं। दिल में बहुत बातें हैं बताने के लिए, दिल में बहुत बातें हैं बताने के लिए, लेकिन बताने के लिए वक्त नहीं। बनाती थी वो गर्मी अब कहाँ नहीं, इन महंगे महंगे प्रस्थानों में और हीटर चलाया जाता है, लड़की नहीं करती मकानों में। याद है मुझको वो कहानियां दादाजी जो गोद में बिठाकर सुनाते थे, याद है मुझको वो कहानियां दादाजी जो गोद में बिठाकर सुनाते थे, और याद है खुद का गुस्सा जो हर तारीख की कहानी बार बार सुनाते थे। कैसे कैसे भूले हम उनके वालों को है, कैसे भूले उनके वालों को है जो आपके हाथ से खाए हैं, कैसे ना याद कर वो पल जो आपके साथ बिताए हैं। और हाँ, याद मुझको वो मोटी उंगलियां, और हाँ याद है वो मुझको आपकी मोटी उंगलियां जो चलना सिखाई थी और मुझको गोद में लेकर चलना सिखाई थी, और चलते चलते जब भी मैं थक जाती वो हमें गोद में उठाए थे। कैसे भूल जाऊं उन चोटों को मैं, कि कैसे भूल जाऊं उन चोटों को मैं, जिसने मुझे रुलाया था, आपने प्यार से हाथ क्या फेरा, मैंने मुस्कुराया था। लाने को, विजन बताने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो क्या दुनिया अगर तो आधा दो, दुनिया अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी घर की तमाम, हम यही खुशी से खाएंगे, भजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के लिए न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो आवाज जो साधने चला। जब नाथ मंच पर साता है, पहले विवेक मर जाता है। परिवेद भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज हो गए, भगवान गुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें है, यह देख पवन मुझमें है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें है संसार सकल। अमृत भूलता है मुझमें, अमृत भूलता है मुझमें, संसार भूलता है मुझमें। उद्यान से मेरा आदित्य भार भूमंडल विशाल, उस परिधि बंध को घेरे है, मैनाग मेरु पग मेरे हैं, दिखते जो नक्षत्र